बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, बिज़नेस लिंक कंसल्टेंसी दुबई से। जी नाजरीन, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं ये सर्विसेज बेस्ड कंपनी है, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी का एक आम मफ़हूम में आप ये समझ लें कि ये सिक्योरिटी गार्ड जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज़ को बहुत सारे इदारों को यहाँ पे चूँकि कवानीन के मुताबिक हर इदारे को आजकल जो कोरोना के बाद जो इनका यूएई का लॉ है और उसके मुताबिक हर इदारे को सिक्योरिटी गार्ड रखना है। वो होटल हों, वो रेस्टोरेंट हों, वो कोई बैंक्स हों, मनी चेंज एजेंसीज़ हों, ऑफिशियल गवर्नमेंट के इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे कोई किसी भी टाइप का इदारा है। और हर जगह इवन ये प्रॉपर्टी के ऑफिस, रियल इस्टेट के जो ऑफिस हैं, पहले इसमें सिक्योरिटी गार्ड नहीं लोग रखते थे, लेकिन आजकल सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड यहाँ भी है अकॉर्डिंग टू लॉ। और ये बाकी सुपरमार्केट छोटे लेवल की, बड़े लेवल की और किसी भी टाइप का जो इदारा है या शॉप्स हैं, सबको सिक्योरिटी गार्ड रखना है। और कोरोना के बाद ये यहाँ पे लाजम करार दे दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनानी है आपने, उसका टाइटल जो होगा सिक्योरिटी सर्विसेज। तो बाकी और आपको रिक्वायरमेंट तो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या करना है। वो ये सारी जिम्मेदारी, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अगर हमारे से बनाते हैं, आप यहाँ पे दुबई में, यूएई में अवेलेबल हो या आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, यहाँ आके आपने जो आपकी जो इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपका इनिशियल अप्रूवल है, नेम अप्रूवल है, लाइसेंस बनने तक, वो बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी आपने नाम रखा, किसी भी किस्म का टाइप का आप नाम रख सकते हैं। तो जब सिक्योरिटी गार्ड कंपनी आपकी बन गई, आपका लाइसेंस इशू हो गया, आपका इमिग्रेशन कार्ड, आपका लेबर कार्ड, एवरीथिंग कंप्लीट हो गया, देन आपको, आप एक पार्टनर हो, आप दो पार्टनर हो, हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपका जिसका जो मालिक है उसका वीज़ा होना, उसकी फुटिंग होना ज़रूरी है। सबसे पहले उसकी फुटिंग होगी, मालिक यहाँ पे होगा, देन वो अगले काम जो करने की पोजीशन में होगा। तो सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी, सिक्योरिटी गार्ड कंपनी, आप विद इन दुबई, ये दुबई मेनलैंड का लाइसेंस होगा। और आपने ये लाइसेंस जब बना लिया तो आपको अंडरस्टूड है, पहली स्टेज के अंदर आपको फिर वो गार्ड चाहिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला कहीं से, आपको होटल से कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला जी हमें 4 गार्ड चाहिए, आपको किसी रियल एस्टेट कंपनी से मिला जी हमें 5 गार्ड चाहिए, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको रिक्वायरमेंट मिलती है जी हमें 10 गार्ड चाहिए, किसी बड़े इदारे से, किसी ऑफिस से, किसी XYZ से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो इट्स मीन, समझाने का मकसद ये है कि आपको फिर लोग चाहिए, गार्ड आपके पास होने चाहिए। अब गार्ड आपके पास होंगे कैसे? आपने नई कंपनी बनाई है तो फिर जैसे मैं पहली वीडियो बता चुका हूँ आपको कि कोई भी लाइसेंस, बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी कोई भी लाइसेंस आपको बना के देगी तो इनिशियल स्टेज पे विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट के आपको 15 से 20 कोटा हम लोग करवा के देंगे। ये पहली स्टेज पे इजी हो जाता है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। अनलेस जब 15-20 कोटा आप यूज़ कर चुको तो देन उसको फिर रिक्वायरमेंट में कि आप फर्दर जो कॉन्ट्रैक्ट आपका वो आपने लेके आना है। तो इसमें चूंकि आप फिजिकली काम करना है, लाइसेंस तो आपका इशू हो जाएगा बगैर ऑफिस लिए, वर्चुअल ऑफिस, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ, वर्चुअल ऑफिस पे आपका लाइसेंस इशू हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपने बैठना है, आपके पास प्रॉपर एक स्टाफ होगा, मालिक के अलावा आपको एक सर्टिफाइड सिक्योरिटी मैनेजर चाहिए, एक आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर चाहिए। जो मालिक हर चीज़ डील नहीं करता, मालिक ने ऑफिस में बैठने, ओवरऑल एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। उसके बाद आपको स्टाफ में गार्ड से पहले आपको, या गार्ड के साथ रख लें, गार्ड के अलावा आपको साथ मैनेजमेंट रखनी है तो सर्टिफाइड सिक्योरिटी मैनेजर और सर्टिफाइड सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वो यहीं से आपको लाइसेंस बनने के बाद दुबई से या यूएई से आपको मिल सकते हैं। वो आप जब उनको हायरिंग उनकी करेंगे तो वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। उसका क्राइटेरिया मैं एक थोड़े से, चूँकि वीडियो का इतना बहुत ज़्यादा लंबा हम नहीं कर सकते, तो उसका क्राइटेरिया ये है कि सिक्योरिटी मैनेजर के लिए यहाँ का लोकल एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वो मिल जाते हैं। उसके बाद सर्टिफाइड है कि सीरा, सिक्योरिटी इंडस्ट्री रेगुलेटरी एजेंसी, सीरा, ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है यहाँ पे
दुबई के अंदर। तो वहाँ से वो सर्टिफाइड एक एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम दे के वो एक्सपीरियंस उसका होगा, तो एग्ज़ाम दे के सीरा का वो एक मैनेजर के तौर पे आपके पास उसको आप उसकी हायर उसको कर सकते हो। आपके पास वो स्टाफ हो गया, फिर आपने हायरिंग करनी है। लोकल आपको विजिट वीज़ा पे आए हुए लोग मिल जाते हैं, यहाँ जो पहली पुरानी कंपनियों में काम कर रहे हैं लोग वो आपको मिल जाएंगे गार्ड के तौर पे। अब आपके पास सपोज हम पहले इनिशियल स्टेज पे 15 से 20 गार्ड आपके पास अरेंजमेंट उनका हो गया। अपनी कंट्रियों से आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से आते हैं गार्ड। वहाँ से आप उनकी जो एजेंसीज हैं, रिक्रूटिंग एजेंसी, उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हो। आप यहाँ से दुबई से ले सकते हो, अपने अपने कंट्री में जो आपके रिक्रूटिंग का काम करते हैं उन एजेंटों से ले सकते हैं। इट्स नॉट ए मैटर, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लाइसेंस आपने बना लिया, आपको 20-25 गार्ड मिल गए, फिर आपको जो सिक्योरिटी मैनेजर का जो काम है वो उसका काम ही यही है कि आप अपने आप को एडवर्टाइज करें, आप अपने आप को दुबई में मुख्तलिफ इदारों में इंट्रोड्यूस करवाएं। आपको इनिशियल स्टेज पे थोड़ा ज़्यादा लेकिन काम मिलना शुरू हो जाएगा। तो वो इन बिटवीन उनका ये होता है कि वो आप गार्ड भर्ती कर रहे हो, उसको एक एवरेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे गार्ड की सैलरी जो है वो 1600 से लेके 2000 तक ये वेरी करता है। कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसके अंदर यहाँ पे काम उसने कितना किया है, उसके बाद सीरा कार्ड है नहीं है, फ्रेश है। फ्रेश को भी जॉब मिल जाती है, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग गवर्नमेंट या इदारा जो सीरा में मैंने बताया है वो उनकी तरफ से 1 ईयर का, 3 मंथ का, 6 मंथ का टेम्परेरी कार्ड मिल जाता है। जैसे फ्रेश आपने गार्ड हायर किया, गार्ड आप लेके आए 10, 15, 20 जितने भी हैं, उनके पास सीरा नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं, वो रिक्वायरमेंट बाकी पूरी करते हैं, लेकिन उनके पास सीरा कार्ड नहीं है। तो सीरा कार्ड के अलावा टेम्परेरी बेसिस पे सीरा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल उसके मुताबिक उसमें रहते हुए आपको टेम्परेरी कार्ड वहाँ मिल जाएगा। देन वो ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो गया, आपको 4 गार्ड की डिमांड आ गई किसी होटल से, 4 गार्ड की डिमांड किसी रियल एस्टेट से आ गई, किसी गोल्ड की शॉप से आ गई, बड़े इदारों से, मल्टीनेशनल से आ गई, घरों में से आ गई, कि फैक्ट्रियों में आ गई। आपकी वर्किंग शुरू हो गई, आपका काम शुरू हो गया, आपका बिजनेस शुरू हो गया। तो एक ओवरऑल मैं बता देता हूँ कि अगर आप एक गार्ड को 1600 से लेके 2000 दिरहम जो है सैलरी मंथली दे रहे हैं, उस गार्ड को आपने, कंपनी कोई भी हो, सिक्योरिटी कंपनी ने उस गार्ड को अकोमोडेशन भी देनी है, उस गार्ड को ट्रांसपोर्ट देनी है, उस गार्ड को मेडिकल देना है, उस गार्ड को यूनिफॉर्म देना है, और खाना वाना देने का यह कंसेप्ट नहीं है। और एक अंदाज़ा मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज बता देता हूँ कि गार्ड आजकल से जो सप्लाई हो रही है, आप किसी भी इदारे को सप्लाई करते हो गार्ड को, तो वहाँ से आपको पर मंथ मिलेगा 3,500-4 हज़ार रेट आजकल चल रहा है। 3,500 दिरहम से लेके 4,000 दिरहम तक ये आजकल रेट चल रहा है। अब आप इसमें सिंपली कैलकुलेशन करोगे तो आप तो कहोगे यार मैंने 1600 देना है तो मुझे 4,000 मिल रहा है, तो आप तो इसमें बड़े एकदम छलांग लगाओगे, मैं बहुत मुनाफा है। लेकिन इसमें से आपने उसके अकोमोडेशन के पैसे निकालने हैं, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ मैं पहले भी वीडियो बता चुका हूँ कि ठेकेदारी सिस्टम है। आपने पूरा कोई जो लेबर कैंप पे ख़रीदना नहीं है। लेबर कैंप में हज़ारों लोग होते हैं, आपने 10 बंदों का अरेंजमेंट करवाना है, आपने 25 का करवाना है, आपने 50 का करवाना है, वो पर हेड वहाँ पे आपको वो अरेंजमेंट आपका हो जाएगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट में भी आपका पर हेड अरेंजमेंट हो जाएगा। मेडिकल पे सालाना जो आपको करवाना है वो तकरीबन 500-600 में सालाना ईयरली वो हो जाती है। वो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जहाँ पे मैं आपको कंफर्म 100% नहीं कहूँगा कि आपको इतने बचेंगे, लेकिन एक रफली मैं आपको कह सकता हूँ कि मिनिमम पे जाएं तो मिनिमम आपको 1000 से लेके 1200 दिरहम तक एक गार्ड का आपको नेट बचेगा। सारे खर्चे निकाल के, सारे उसके ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस निकाल के, मेडिकल का निकाल के, आपको अकोमोडेशन के निकाल के 1000 से 1200 इट्स एवरेज, और ये मिनिमम है। फिर आपने अपना ऑफिस लिया अपने ऑफिस में आपके एक मैनेजर होगा, एक सुपरवाइजर होगा, एक आपकी कोई रिसेप्शनिस्ट होगी, कोई आपको कोई अकाउंटेंट होगा। डेफिनेट अकाउंटेंट बहुत बड़ा रोल है अकाउंटेंट का। तो सारी कैलकुलेशन करके तो ये सारे खर्चे निकाल के जो मैं आपको कह रहा हूँ ये 1000-1200 बचता है, ये आपके ऑफिस के भी खर्च निकाल के। और जो ऑफिस बना लिया आपने, वर्चुअल ऑफिस बन गया, फिर आपको
प्रॉपर ऑफिस चाहिए, क्योंकि आपने मार्केटिंग भी करनी है, आपके स्टाफ ने भी बैठना है, आपको लोगों ने मिलने भी आपको आना है, तो आपके ऑफिस इसमें ज़रूरी। बहुत सारे लाइसेंस जिसमें ऑफिस ज़रूरी नहीं, आप कहीं भी बैठे काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ऑफिस ज़रूरी रखना पड़ेगा। वो एरिया वाइज मैं आपको पहले भी आइडिया बता चुका हूँ। आपको 25,000 साल में भी ऑफिस मिल जाता है, 40,000 साल का भी ऑफिस मिल जाएगा, 50 का भी, लाख का भी, 1.5 लाख का भी, 2 लाख, जहाँ तक जाए। लेकिन अब ये सेकंड स्टेज आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जब ये काम मिल गया, काम आपने स्टार्ट ले लिया, इट विल टेक टाइम, इट्स नेचुरल। आपको 2, 4, 6 महीनों में आपको फर्दर ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त आपको सपोज आपके पास एक गार्ड की डिमांड है, एक आपको कोटा मिल जाएगा। आपके पास 100 गार्ड की डिमांड है, 100 कोटा मिल जाएगा। आपके पास 400 गार्ड की डिमांड है। एक ग्रेजुअली आपने आगे बढ़ना है। तो कोरोना में जहाँ पे बहुत सारे कारोबार कम हुए या उसमें प्रॉब्लम आई बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हैं, यूएई की बात करूँगा, दुबई की, ये सिक्योरिटी गार्ड कंपनियों को बहुत काम अच्छा है इनका। हमारा तो कोई काम ऐसा है, हमें कांटेक्ट सबसे हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं। सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को बहुत काम चला है, अभी भी चल रहा है, अभी भी स्टिल डिमांड है। और डिलीवरी सर्विसेज, जो मोटर बाइक पर जाके डिलीवरी सर्विस का काम है, ये हमने अपनी भी हमारे ऑफिस से लोगों को कंपनी बना के दी है अपने कस्टमर्स के लिए। दे आर ऑल हैप्पी, बहुत काम है। तो उस पर मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा। आज ये हम बात का ओवरऑल कर ली है। ये सिक्योरिटी गार्ड कंपनी आपने कैसे बनानी है, लाइसेंस तक तकरीबन गार्ड, ये सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के लाइसेंस तक वही 20-25 हज़ार एक आइडिया आता है। फिर ऑफिस हैं, फिर आपने जब हायरिंग करनी है उसके लिए पर जो गार्ड आप कहीं से भी लेके आते हो 5-6 हज़ार खर्चा है। उसमें जैसे पहले भी कह चुका हूँ कि वो गार्ड भी जिसको आप जॉब दे रहे हो उससे आप फॉर द टाइम बिंग एक एडजस्टमेंट हो जाती है। अभी थोड़े पैसे हम डाल रहे हैं, जो कि बड़ा काम है, ज़्यादा पैसे का काम है, थोड़े पैसे हम डाल लें, थोड़ा आप डालें, वो एडजस्टमेंट हो जाती है। वो पहले मैं बता चुका आपको, ये कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो बेसिक चीज़ है कि आप उनको जब जॉब दोगे तो आपके साथ गार्ड भी कोऑपरेट करते हैं। तो ये मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हैं। और कोई सवाल रह गया हो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, दिल चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके बाद में सिक्योरिटी गार्ड को जॉब कैसे लेनी है, किस तरह जॉब लेनी है, क्योंकि हम लोग हायरिंग भी करते हैं। बिजनेस लिंक कंसल्टेंसी के पास अथॉरिटी है, हमारी एक्टिविटी है, हम लोग किसी कंपनी के बिहाफ पे हायरिंग कर सकते हैं, हमारे पास ये अथॉरिटी है कानून के मुताबिक। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें कि आपको दूसरे मुल्कों से आके किसी भी कंट्री से आके जो यहाँ भी इवन बैठे हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड के एज ए सिक्योरिटी गार्ड जॉब कैसे हासिल करनी है, कैसे वो मिल सकती है आपको जॉब। तो मुझे शेयर कीजिए, और कोई कुछ भी पूछना हो मैं वीडियो के साथ मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, आप किसी भी उससे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर कर लूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त चाहूँगा। टिल देन खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।